छाक लीला करने गए थे। छाक लीला मतलब सब भोजन वोजन सब लेकर के गए, वहीं बनाए खाए पाए तब आए। हमको तो स्थान का नाम भी याद नहीं है, कुछ बोल दूंगा तो वो उल्टा सीधा ही निकलेगा। आप तो बताओ ही मत। बोल रहे हैं घुंघरू फॉल। कौन सा फॉल? आप सबको पता है ना, बस वही है। तो जहां से मानव जाते हैं हम वहां से नहीं गए, जहां से जानवर जाते हैं वहां से गए। लोग बाग सीढ़ियों से उतरते हैं, पर हम पहाड़ चट्टानों में कूद कूद के उतर के गए। ऐसे नहीं गए थे कि कुछ लगे, गए तो थोड़े सहजता से थे, पर हाँ थोड़ा सा कठिन था। और फिर वहीं प्रसाद बनाए पाए। मन तो था लाल जी को संग लेके जाएं, पर लाल जी हमें पहले ही संकेत कर देते हैं, बोले मोए ले जाओगे तो फिर लुढ़क जाओगे कहीं। तो इसलिए लाल जी तो नहीं गए, पर हम लोग गए। वहीं से आवाहन कर दिया लाल जी का कि लाल जी आप यहाँ आनंद से विराजो। वहीं से मानसिक ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी को प्रसादी कर दी थी। खूब आनंद हुआ। झारखंड के जो स्थान हैं उनको देख करके लगता है किसी समय में वृंदावन ऐसा ही रहा होगा जैसा अभी यहां पर, जैसे यहां के सब वृक्ष वल्लरियां, इतनी शांति, इतने सुंदर सुंदर झरने। वो बात अलग है कि कुछ लोगों ने उनको भी दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। वहां पर भी लोग ले जाते हैं और रसपान करते हैं उल्टे सीधे। ये बहुत गलत है। आपको इतना सुंदर वातावरण मिल रहा है, इतनी सुंदर हवा, इतना सुंदर जलाशय, इतनी सुंदर प्राकृतिक व्यवस्था मिल रही है, और आप उसका किस प्रकार दुरुपयोग कर रहे हैं, ये गलत है। बस वो चीज देख करके हमारा मन थोड़ा सा क्षोभित हो रहा था सब जगह। बाकी तो बहुत अच्छा है, व्यवस्थित है। और कहीं ना कहीं उन स्थितियों को देख करके जो युवा लोग आजकल के कर देते हैं इस प्रकार के काम, उन कारणों से भी शायद लाल जी नहीं गए थे। पर हमारी प्रार्थना है जो वैष्णव युवा हैं वो जब जब भी ऐसे स्थान पर जाया करें तो वहां अपने ठाकुर जी के आवाहन से कुछ ना कुछ ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हे नाथ, इस बार हम आए, पर अगली बार तक ऐसी मति सुधारना यहां आने वालों की कि हम आपको भी ला सकें, आपके लिए भी ये स्थान उपयोगी हो। बहुत सुंदरताएं हैं आसपास रांची के। रांची भी स्वयं सुंदर ही है। बस दो चीजों में और व्यवस्थित होने की आवश्यकता है झारखंड को, खान पान। बस ये अगर शुद्ध हो जाए तो आपसे सुंदर कोई नहीं है पूरे भारत में। इतने अच्छे हैं यहाँ के सब लोग। कभी हमारे साथ आप चलिए कहीं प्रसाद पाने, बिना प्याज का, बिना किसी दूषित वस्तु का आप ऐसा प्रसाद पाएंगे महाराज कि लगेगा कि हम आज तक क्या पा रहे थे। क्यों? हमारी एक बात सुनिएगा, भोजन मसालों से शुद्ध नहीं बनता, अच्छा नहीं बनता। मसालों से अच्छा बनाने वाला भोजन वो भोजन नहीं है। बनाने वाले के भाव, स्वभाव और उसके भीतर की जो स्थिति है, कई बार भोजन में उसका रस आता है। और दूसरी बात, भोजन किसके लिए बनाया जा रहा है उससे भी भोजन में रस आता है। मां पुत्र के लिए जब भोजन बनाती है तो अपने आप ही स्वादिष्ट बन जाता है। क्यों? वात्सल्य होता है उस भोजन में। भले ही वो केवल हल्दी नमक वाली सब्जी हो, लेकिन उसमें अपने आप स्वाद आ जाता है। आप मां के हाथ की रोटी और सब्जी साल भर खाएंगे, कोई आपको रोग नहीं होगा।
लेकिन वही होटल में आप 5 दिन खा लो लगातार, 6वें दिन से ही आप बीमार होना प्रारंभ कर दोगे। क्यों? जबकि उसमें पैसा ज्यादा लगा, उसमें घी का प्रयोग और आपने खूब शुद्धता का भाव रखा, लेकिन फिर भी आप बीमार क्यों हो जाएंगे? क्योंकि बनाने वाला धन के लिए बना रहा है, आपके पेट के लिए नहीं, आपके स्वाद के लिए नहीं। उसको धन मिल रहा है इसलिए बना रहा है। आप किसी भी मंदिर का प्रसाद पाते हैं, उसमें स्वाद क्यों आ जाता है? क्योंकि वो ठाकुर जी के लिए बनाया गया है, आपके लिए नहीं। ठाकुर जी ने उसका भोग, इसीलिए हमारे यहां भोग लगाने की परंपरा है कि ऐसा प्रसाद बनाइए जो ठाकुर जी को भोग लग सके और उसको पाइए, क्योंकि वही आपकी मति को और आपके तन को, दोनों को स्वस्थ रखेगा। कई बार बंधुओं, तन स्वस्थ नहीं होता लेकिन मन स्वस्थ होता ना, तो भी चल जाता है काम। लेकिन तन स्वस्थ हो, मन स्वस्थ नहीं है तो काम नहीं चलेगा। आजकल क्या है, आजकल खान पान ऐसा हो गया है कि मन स्वस्थ नहीं है। कैसा खान पान करते हैं आजकल के लोग? वो मन को सुन्न कर देते हैं, अनकॉन्शियस कर देते हैं, नशे में डाल देते हैं मन को। उसको स्वस्थ नहीं करते, उसको और ज्यादा पीड़ित कर देते हैं। कुछ देर के लिए वो सुन्न हो जाता है, अब फिर मजे आते हैं इनको, इधर उधर गिरते रहते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो उतर जाती है तो फिर दोबारा वो पहले से ज्यादा स्वस्थ हो जाता है मन। इसलिए खान पान की शुद्धि बहुत आवश्यक है। उसके बगैर आप, इतने प्रश्न आते हैं मेरे पास में, मैं प्रश्न देखता हूं, वास्तव में कभी कभी मन में भाव आता है कि आपके सारे समाधान मिल जाएंगे आपसे ही। अच्छा एक बात, सारे समाधान मेरे पास ही क्यों है? सारे समाधान संतों के पास ही क्यों है? सारे समाधान कथा वक्ताओं के पास ही क्यों है? अब यहां घर के कलेशों के भी समाधान हम करवा रहे हैं, बताओ। यहां पति पत्नी के संबंधों में भी हम बात कर रहे हैं। जिन चीजों का हमको अनुभव नहीं है उनके भी समाधान हम बता रहे हैं। कैसे? भक्ति पथ। जब आप शुद्धता मन की, बुद्धि की, अन्न की, तन की, सबकी रखते हैं और फिर जिस पथ, भक्ति पथ पर आप चलने लग जाते हैं ना, समाधान आपको अपने आप मिलने लगते हैं। आप कुछ मत कीजिए, केवल अपना नाम जप और अपने खान पान की शुद्धता करते हुए चलने लग जाइए। आपके मन में प्रश्न प्रकट होगा, समाधान भी आप अपने आप ही निकाल लोगे उसका। हमारे अंदर ज्ञान पहले से ही व्यवस्थित है। कथा सुना करके हम क्या कर रहे हैं? हम कथा सुनाते हैं, कथा में कोई ज्ञान की बात करी, कोई अच्छी बात करी, आप क्या करते हो? सिर हिलाते हो। मतलब आपको वो बात पहले से पता है पर हमने क्लियर कर दी। या किसी महापुरुष की वाणी सुनकर के आप प्रसन्न क्यों हो जाते हो? बात आपको पता थी पहले से, पर उनके मुख से वो और स्पष्ट हो गई। ये स्पष्ट कैसे होता है? स्पष्ट हो रहा है इसका मतलब हमारे चित्त में है, लेकिन हमारे व्यवहार, हमारे विचार, हमारे खान पान से वो स्पष्टता धूमिल हो जाती है। फिर कोई रसिक जन आते हैं, संत जन आते हैं, वैष्णव जन आते हैं, अपनी वाणी से फिर उसको स्वच्छ करते हैं। ज्ञान सबको है पर ढका हुआ है। रात हो जाए और आपकी कोई प्रिय वस्तु आपके हाथ से रोड पर गिर जाए, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए ढूंढ नहीं पाएंगे जब तक प्रकाश नहीं होगा। वस्तु वही है, आप भी वही हो, लेकिन आपको प्रकाश की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तभी वो वस्तु आपको दृष्टिगोचर होगी। ठीक वैसे ही आप भी यही हो, आपके जीवन की समस्याएं भी यही हैं। लेकिन जब कोई वैष्णव जीवन में आता है, कोई वक्ता जीवन में आता है, कोई गुरु जीवन में आता है, मतलब प्रकाश जीवन में आता है, तो उसका समाधान संभव हो जाता है। पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी कई सारे प्रश्न आए, हम जहां रुके हैं वहीं पड़ोस में ही उन्होंने भी एक प्रश्न कहा, महाराज जी आप बता देना। हमने कहा ठीक है।
उनका प्रश्न है, जब हम स्वयं भगवान की सेवा आराधना संपूर्ण समर्पण के साथ करते हैं तो भगवान जी से हम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। आप सेवा आराधना करते हैं तो आप डायरेक्ट ठाकुर जी के सन्मुख होते हो, तो फिर दीक्षा लेने का क्या महत्व है? उसको मत छेड़िए। मैंने यह सुना है कि दीक्षा लेने के उपरांत ही पूजा स्वीकृत होती है। क्या यह सत्य है? और यह सत्य है, अब हमारी बात सुनिए। ये हमने बहुत लोगों से सुनी है बात कि महाराज जी हमने सुना है बिना दीक्षा के ठाकुर जी पूजा नहीं लेते, बिना दीक्षा लिए, बिना गुरु जीवन में आए ठाकुर जी ऐसा स्वीकार नहीं। आप दीक्षा को क्या समझते हैं? दीक्षा का मतलब क्या है? दिशा, दिशा ही दीक्षा है। आपके पास गाड़ी भी है, गाड़ी में डीजल भी है, सामने रोड भी है, लेकिन रास्ता ही नहीं पता होगा तो फिर कहां ले जाओगे गाड़ी को? वहीं वहीं घूमते रहो, भटकते रहो, इधर से उधर, इधर से उधर। लेकिन कोई साथ में बैठ जाए जिसको रास्ता पता हो, अब यहां से धनबाद जाना है या पटना जाना है, कहीं जाना है, आपके पास गाड़ी है, व्यवस्था पूरी है, मार्ग भी है आपके सामने, लेकिन आपको दिशा नहीं पता है। उस दिशा निर्देशन के लिए एक व्यक्ति साथ में हो जो पहले वहां जा चुका है या वहां का रास्ता जानता है, वो आपको बता देगा। आजकल क्या हो गया, गूगल मैप है, उस पर डाल दो तो वो आपको मार्ग बता देता है और शॉर्टेस्ट मार्ग भी बता देता है जहां समय कम लगेगा। आप उसके पीछे पीछे चलते चले जाते हो और अपने गंतव्य पे पहुंच जाते हो। ठीक वैसे ही हमारा मंतव्य ऐसा है, दीक्षा बाद में लीजिए, पहले उनके प्रवचनों से दिशा ग्रहण कीजिए। जैसे ही आपको पता चल जाए कि इनकी दिशाएं सही हैं, इनकी दिशाओं से मेरे जीवन में लाभ हो रहा है, फिर उनसे दीक्षा लो। आप दिशा लेना, अब यहां पर यह बात आई कि क्या ठाकुर जी आपकी सेवा डायरेक्ट स्वीकार नहीं करेंगे? कर सकते हैं, पर आप संपूर्णतया जानते हैं कि उनकी सेवा में क्या करना चाहिए? दो चार बातें अगर पूछ लेंगे तो नहीं बता पाएंगे आप। ठाकुर जी की सेवा के आरती करने का क्या महत्व होता है? नहीं पता। ठाकुर जी को भोग क्यों लगाया जाता है? नहीं पता। कितनी बार भोग लगाया जाता है? नहीं पता। ठाकुर जी को उठाया कैसे जाता है, ठाकुर जी को शयन कैसे कराया जाता है? नहीं पता। हम केवल चली हुई परंपरा को ही पालन करते हैं कि उन्होंने बताया था ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, पड़ोसी ऐसे करते हैं, माता जी दादी ऐसे ऐसे करते हैं। गुरु जीवन में आते हैं तो गुरु उसका स्पष्टीकरण कर देते हैं। गुरु जीवन में आते हैं तो एक मंत्र बता देते हैं, गुरु जीवन में आते हैं तो एक विधि बता देते हैं। इसलिए गुरु का जीवन में होना आवश्यक है, इसलिए दीक्षा आवश्यक है। दक्षिण में एक मंदिर है, श्री रंगनाथ मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है, श्री रंगनाथ भगवान का। ठाकुर जी ऐसे पौड़े हैं, पौड़ानाथ शेषनाग के ऊपर, बहुत सुंदर। कभी अवसर मिले तो जरूर जाइएगा, तिरुचिरापल्ली में। तो वहां एक वैष्णव दर्शन करने के लिए गए और उन्होंने दर्शन करते हुए ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी मैं इतनी दूर से चल के आया आपके दर्शन करने के लिए, आप अभी भी पौड़े हुए उठ करके मिल नहीं रहे मुझसे, बैठ नहीं रहे। तब उन्होंने अपने गुरु, दादा गुरु, परदादा गुरु, परदादा गुरु, सबके नाम, नामावली कही और नामावली कहकर के जैसे ही ठाकुर जी को प्रणाम किया, ठाकुर जी उठ के बैठ गए। ठाकुर जी बोले, भैया तो मैं योग्यता नहीं है कि तुम मुझे बैठा दे, लेकिन तेरे गुरु, दादा गुरु, परदादा गुरु, परदादा गुरु, तुम्हारी जो परंपरा है ना, उस परंपरा ने मुझको बहुत प्रेम, बहुत स्नेह और बहुत भाव से मेरी सेवा की है, इसलिए उनके तुम वंश के शिष्य हो, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हो रहा हूं। कई बार बालक योग्य नहीं है, लेकिन उसके पिता, दादा, परदादा, उनका नाम इतना होता है नगर में कि उनके नाम से ही उसको सब पूछते हैं। ठीक वैसे ही हमारी योग्यता नहीं है, पर हमारे गुरु, उनका भजन बहुत है,
उनकी सेवा बहुत है, उनका नाम जब बहुत है, जब उनका नाम लेकर के हम ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं तो हमारी योग्यता से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते, पर हमारे गुरु नाम से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, उनके शिष्य हो, वहां से आए हो। तो गुरु का होना जीवन में आवश्यक क्यों है? क्योंकि गुरु दिशा बताते हैं, दिशा निर्देशन करते हैं। ठाकुर जी उसके बिना भी आपकी सेवा स्वीकार करेंगे, लेकिन गुरु विधि बताएंगे, गुरु परंपरा बताएंगे, गुरु अच्छे से समझा देंगे, उससे ठाकुर जी और प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए दीक्षा आवश्यक है। पर दूसरा प्रश्न इनका थोड़ा निज है, वो इनको ऐसे ही बताएंगे। और भी कई भाव आए हैं। एक कोई बालक है, उसने तो हमारा चित्र बनाया है, देखो ऐसे लग रहे हैं राका डॉन। 5वीं कक्षा के छात्र ने बनाया है। एक बार ताली बजाओ। बहुत अच्छे अच्छे चित्र सब लोग लाते हैं कथाओं में, बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं सब। आप लोग देखो, एक बात बताएं, हमारे पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी कहते हैं जो चित्र बनाना जानता। अच्छा, आप भी लाए हैं? अभी लेते हैं, हाँ बैठ जाओ। इधर देखो सब लोग। मलुक पीठ वाले महाराज जी कहते हैं जो चित्र बनाना जानता है, जिसको चित्र की कला आती है, उसका ध्यान कभी ठाकुर जी के सन्मुख बिगड़ेगा नहीं, डगमगाएगा